दोस्तों, मैं हूँ शहजाद बद्री। आप देख रहे हैं एनडीयूपी। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण सैनी जी, जो कि टाइम्स नो भारत के पत्रकार हैं। कल जिस तरीके से पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार के मामले में इन्होंने बेबाकी से एक धरना प्रदर्शन समाप्त किया और अगले वक्त के लिए वार्निंग भी दी। इस तमाम टॉपिक को हम इनसे पूछेंगे क्या मामला रहा है। सबसे पहले एनडीयूपी पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद जी, जो आपने जो है हमें यहाँ स्थान दिया और जो भी विषय है पत्रकार से संबंधित, जैसे जैसे आप सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, क्या मामला था? पूरा प्रकरण हमें समझाइए। क्या पत्रकारों को सरकार का रवैया पत्रकारों के प्रति लगातार नरम दिख रहा है, लेकिन प्रशासन का रवैया लगातार गर्म दिख रहा है? इसकी वजह कारण क्या हो रही है, खासकर शामली में? अच्छा, जो सबसे पहली जो बात है, जो सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि धरने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसी क्या वजह हुई जो पत्रकारों को एकजुट होकर अपनी हकों की लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ा, धरने जैसी स्थिति बनी और धरना आवाज देना पड़ा? आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए सर। सबसे पहला सवाल बनता है कि धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर धरने देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो यही सबसे पहला सवाल है, उसी का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। तमाम वो साथी जो लोग अपनी हकों की लड़ाई के लिए कल शामली कलेक्ट्रेट धरने पर बैठे थे, धरने पर साथ दिया। बहुत सारे साथी ऐसे रहे किन्हीं कारणों से वहां धरने पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से और कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से पत्रकार साथियों का साथ दिया और आवाज बुलंद करने की जो काम किया है वो बहुत ही शानदार है। सभी का हम आभारी हैं। और यह धरना केवल ना तो मेरे द्वारा दिया जा रहा था और ना ही किसी एक विशेष पत्रकार के द्वारा यह धरना दिया गया था। पत्रकारों के खिलाफ जब जब कोई उत्पीड़न हुआ है, उसकी एक सीमा है। जब सीमा से बढ़कर चीजें होती हैं, उसके बाद उच्च अधिकारियों तक, सरकार तक और लोगों तक वो आवाज पहुंचाने के लिए धरने जैसी जरूरत पड़ती है। यही एक वजह थी कि धरने की जरूरत आन पड़ी। और ऐसा नहीं कि जनपद में पहली बार ऐसे धरने हुए, जनपद में इससे पहले भी पत्रकारों की लड़ाई को लेकर कई आंदोलन हुए। उन सभी आंदोलन में हम शरीक रहे और पत्रकार साथियों ने जो जो सहयोग दिया सभी जगह, सभी लोगों ने, उनका सबका धन्यवाद है। जरूरत ये थी कि सबसे पहले जनपद भर में ये जानकारी मिल रही थी कि कई ऐसे मौके होते हैं जहां पत्रकार अपनी कवरेज के दौरान कवरेज करने के लिए जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। कुछ गुंडे, माफिया या दबंग लोग होते हैं, वो लोग अभद्र व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि गालियां तक देते हैं पत्रकारों को और उन्हें मारने तक का प्रयास करते हैं। वहां पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जहां उनके परिवारों को भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इन सब पर अगर पत्रकार अपनी शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र देता है तो उसे इग्नोर किया जाता है और उसे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। पत्रकार तमाम विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी खबरों को लोगों तक पहुंचाता है। कई बार ऐसे विषय होते हैं, गरीब लोग हो या ऐसे व्यक्ति जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज सुनने के लिए सबसे पहले उसे पत्रकार की आवश्यकता होती है। मीडिया निष्पक्ष होकर उनकी आवाज उठाती है। कई बार ऐसे लोग जिनकी आवाज उठाई जाती है प्रशासन तक पहुंचती है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो प्रशासन को चुभती हैं या उनके थोड़ा खिलाफ होती हैं, पत्रकार से नाराजगी होती है। और कई ऐसे लोग शामिल होकर, कुछ ऐसे अधिकारियों के साथ या अन्य लोगों के साथ शामिल होकर पत्रकारों के खिलाफ उल्टा तहरीर देने का काम करते हैं, मुकदमेबाजी कराने की काम करते हैं। तो थाना भवन में एक प्रकरण हुआ था, दो पक्षों का विवाद था, क्योंकि हमारे एक पत्रकार थे फरमान अली और उनका घर उनके नजदीक भी था। वहां जहाँ झगड़ा हुआ, उन्होंने सभी को, हम उस दिन थाने में बैठे हैं, मेरे याद है वाक्य, उन्होंने फोन किया कि यहाँ पर बहुत दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, ईंट पत्थर बरस रहे हैं और काफी लोग इसमें इंजर्ड हैं। मैं यहाँ घटना की कवरेज कर रहा हूँ और आप लोग जो है अस्पताल में पहुंच जाएं और अस्पताल में जाके वहां की कवरेज आप लोग कर लें। साथ जी ही सर, उसने पुलिस को भी यह यहाँ से शुरू करिए। जी, थाने में आप गए थे? हाँ, थाने में हम लोग बैठे थे। अचानक थाना भवन निवासी पत्रकार फरमान अली है, उसका फोन आता है पत्रकार साथियों को कि हमारे पड़ोस में
दो पक्षों में विवाद हो गया है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा बड़ा है, ईंट पत्थर चल रहे हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं, और हो सकता है किसी की मौत हो जाए। झगड़ा बहुत ही गंभीर है। यहाँ मैं कवरेज कर रहा हूँ, कवरेज पर हूँ, और अस्पताल में आप लोग पहुंच जाए। कुछ गंभीर लोग जो घायल हुए हैं वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं, और उसने पुलिस को भी इस बात की सूचना दी कि यहाँ पर झगड़ा हुआ है, आप पहुंच जाए ताकि लोगों को बचाया जा सके। कुछ लोग घायल हुए, अस्पताल में पहुंच गए, और अस्पताल में पहुंचने के बाद उनका इलाज शुरू हो गया। पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता निभाते हुए कुछ वहां की घटना की कवरेज की, फिर अस्पताल में कवरेज की, अस्पताल में कवरेज हुई। तकरीब दो एक घंटा के लगभग दूसरे पक्ष के भी कुछ लोग अस्पताल में पहुंचे, जो उनमें से भी कुछ लोग घायल थे। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया दोनों ही पक्षों का, और कई लोग भी अस्पताल में इससे पहले अन्य झगड़ों में या अन्य कई मामलों में अस्पताल में चिकित्सा के लिए आए हुए थे। पुलिस भी मौजूद अस्पताल में थी, तो उनका भी डॉक्टर इलाज कर रहे थे। चूंकि वहां समय पर जो हमने देखा कि डॉक्टर कम थे, इलाज में लगे संख्या वाले जो घायल लोग थे ज्यादा थी, 10 से 15 लोग वहां पहुंच चुके थे। तो सभी के इलाज में जो गंभीर घायल थे उन्हें पहले देखा जा रहा था, जो कम घायल थे उन्हें बाद में देखा। ऐसा हुआ होगा, उन्हें दूसरा पक्ष उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोगों को कम इलाज दिया गया उस समय। उनमें आक्रोश फैल गया, उन्होंने वहां तोड़फोड़ की, चिकित्सकों के साथ बदतमीजियां करनी शुरू कर दी। और एक जुल्फिकार नाम का जो व्यक्ति है, घटना में घायल था, उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद लोगों को जानकारी मिली, कस्बे के लोग, आसपास के लोग वहां एकत्र हो गए, और उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जो पूर्व में पत्रकारों से रंजिश रखते थे। कुछ भूमाफिया टाइप के, कुछ राजनीतिक लोग, कुछ जो पत्रकारों से खुन्नस रखते हैं, इस तरह के लोग शामिल हो गए। उन्होंने उस पूरे मामले को कैप्चर कर लिया, और जो लोग दोषी थे मारपीट करने के, दो पक्षों का विवाद था, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के, उनका मुद्दा अलग छोड़कर केवल और केवल यह आक्रोश फैलाने लगे कि पत्रकार ने हमारी जो है वीडियो नहीं बनाई, और दूसरे पक्ष की वीडियो बनाई, उसे सहायता पहुंचा दी, हमें सहायता नहीं पहुंचाई। जबकि इलाज कराने में या किसी अन्य व्यवस्था में पत्रकार का कोई रोल नहीं है। पत्रकार केवल अपनी खबर कवरेज कर रहा, जो उसे सामने दिखाई देता है कवरेज कर लेता है। सभी की कवरेज हो रही थी। जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति मरा, उसके बाद पूरा मामला बदल गया, और कुछ लोग वहां पत्रकार के खिलाफ आक्रोश फैलने लगा। पत्रकार अपनी घटना को करने के बाद वहां से आ गया। अब पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस पहुंच गई, सभी लोग पहुंचे, पुलिस के अधिकारी। तो वहां जिन लोगों ने उसे हैक कर लिया था पूरे उस मामले को, उसमें पत्रकार के खिलाफ आक्रोश फैलने लगा, और कुछ लोगों ने कहा, पुलिस ने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी है कार्रवाई होगी। उसके बाद तहरीर लिखी गई। उस तहरीर में पत्रकार का कोई जिक्र नहीं था, कोई नाम नहीं था, उसे फाड़ दिया गया। दो कम से कम 5 तहरीर लिखी गई, उसमें नाम नहीं था। फिर जिन लोगों ने शामिल हो लिया और जानबूझ के इस बात पर अड़े थे कि पत्रकार का नाम हत्या जैसे मामले में शामिल किया जाए, यहाँ तक कि उसका एक भाई है, उसका नाम भी शामिल किया गया, जबकि वो बाहर काम करता है। और उसी दिन वो, उनके परिवार के सारे लोग बहन का रिश्ता लेके पत्रकार की कहीं गए हुए थे, वहां से वापस लौटे थे जब तक पूरा घटनाक्रम हो चुका था। मौके पर मौजूद नहीं था, तमाम लोकेशन वगैरह तमाम साक्ष्य वहां मौजूद थे। और इसी सारे पर पुलिस ने जो है, जब देर रात लगभग 11-12 बजे तक ये गहमा गहमी चलती रही कि छोटे नाम ना लिखवाओ, लेकिन कोई नहीं माना। जो लोग राजनीति से प्रेरित थे, रंजिश से प्रेरित थे, पत्रकार का और उसके भाई का नाम भी हत्या जैसे मामले में शामिल किया। यहाँ तक कि कुछ चीजें ऐसी हैं, एक दो नाम उसमें ऐसे हैं जो और भी लोग वहां मौके पर नहीं थे, और केवल उन्होंने घायलों को वहां अस्पताल में पहुंचाने का काम किया। ऐसे लोग भी इसमें शामिल है। और जो लोग वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों के सामने जो है सारी घटनाक्रम हुआ, वो लोग, वीडियो उनकी मौजूद है, वो लोग हैं, उनके खिलाफ ना तो शामिल किया गया उन्हें हत्या जैसे दोष में, और ना ही मारपीट में उनका नाम है। तो पत्रकारों को रंजिशा न शामिल किया गया। जब से लेकर करीब 3 माह हो गए हैं, पत्रकार का नाम अभी तक उसमें से हटाया नहीं गया। इसको लेकर हमें जो है ये बात भी कई अधिकारियों को बता दिया गया था, तमाम साक्ष्य दिखाए गए। आश्वासन हमें मिला था पुलिस अधीक्षक की ओर से, जो पूर्व में पुलिस अधीक्षक थे, अभिषेक जी, और बाद में राम सेवक जी जो पुलिस अधीक्षक हैं, इनसे भी मुलाकात की थी प्रतिनिधिमंडल में। पत्रकारों ने आश्वासन मिला था कि अगर निर्दोष हैं तो कोई सजा नहीं होगी। लेकिन करीब 3 माह हो गए,
उसके बाद जिन लोगों का मौत हुई थी वो लोग पत्रकार के परिवार को लगातार उत्पीड़ित कर रहे हैं, वो बार बार उन्हें उकसाने का काम करते हैं। उनके जो घर है उनके घर के लोगों को गालियां देते हैं, रास्ते में मारपीट तक की जा रही है, उनके बुजुर्ग बच्चे महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, और शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ये चाहते हैं कि उकसाकर दोबारा से पत्रकार को किसी न किसी रूप में शामिल कर लिया जाए। एक ये मामला। वहीं कांधला में फुरकान जंग नाम के एक हमारे पत्रकार साथी हैं, प्राइम न्यूज में काम करते हैं। उनके खिलाफ किसी महिला और किसी पुरुष ने झूठा आरोप पत्र दिया, मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए तुरंत बिना जांच के एनसीआर दर्ज कर ली गई। एनसीआर दर्ज कर ली गई, चलो ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन उसका निस्तारण हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा अपराध नहीं था, करीब सप्ताह भर में हो जाता, लेकिन उसे भी काफी लंबा समय हो गया। पत्रकार की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, तहरीर दी गई है, कई बातें रही, वो भी एक पूरा प्रकरण था। वहीं एक बड़ा गंभीर विषय जो था, ये थाना भवन में एक अस्पताल है, निजी प्राइवेट अस्पताल है, वहां एक महिला जो सिसोली की है उनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई, वे दोबारा अस्पताल में पहुंचे, लेकिन उन्हें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, महिला की तबीयत बिगड़ती गई। उसके बाद परिजनों के अनुसार वो लोग मेरठ के एक अस्पताल में पहुंच गए, वहां महिला का ऑपरेशन हुआ। तमाम उन्होंने वीडियो में रहते हुए महिला का ऑपरेशन कराया, तौलिया निकलने की वीडियो भी जारी हुई, वायरल की गई, तमाम चीजें हुई। उन लोगों ने जिलाधिकारी को, अस्पताल संचालक और ऑपरेशन करने वाले दो डॉक्टरों के खिलाफ, यानी कुल मिलाकर 3 डॉक्टरों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि हमें न्याय मिले और हमारे साथ इस तरह का जानलेवा प्रयास किया जाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिलाधिकारी जी ने जांच बैठा दी। सीएमओ शामली करीब 3 माह होने को हो रहे हैं और उस पर अभी तक कोई जांच नहीं हुई, जांच के नाम पर खाना पूर्ति की गई, कार्रवाई नहीं हुई। कई जगह वो थाना भवन भी आए, थाना भवन दुर्भाग्यवश ही कहूंगा मैं, तो मैं उस दिन थाने में वहां मौजूद था, और कई और पत्रकार साथी भी थे। उन्होंने उनका प्रार्थना पत्र में आए, उन्होंने कहा भाई हमारी ये पीड़ा है, हमारी ये छाप दीजिए। हम लोगों ने उसका प्रार्थना पत्र लिया, उसके आधार पर खबर बना दी। तमाम खबरें इससे पहले जनपद शामली से छप चुकी थी तौलिया प्रकरण को लेकर। तौलिया प्रकरण को लेकर खबरें छप रही थी क्योंकि ज्वलनशील मुद्दा था और बार बार घूम रहे थे, सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए, उनके अनुसार खबर छापी गई। पर अस्पताल संचालक से भी वर्जन लिया गया, उससे कहा गया कि भाई क्या आपका पक्ष है, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ और इसकी निष्पक्ष हम जांच चाहते हैं, वो भी बात रखी गई। अब पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि महिला से जाकर समझौता कर लिया गया। महिला परिवार का, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि जब हमें न्याय नहीं मिला, हम भटकते रहे, तो हम क्या करते, तो हमें फैसला करना पड़ा। उन्होंने फैसला कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फैसला कर लिया। इसके बाद कुछ चंद लोगों ने उस अस्पताल संचालक को हैक कर लिया और पत्रकारों के करीब 6-7 लोगों के नाम ऐसे लगाने लगा कि पत्रकार मेरा उत्पीड़न कर रहे हैं, तथ्यहीन खबर छापी है, और यहाँ तक कि रंगदारी जैसे भी कोई कई मामले जो है इस तरह की एप्लीकेशन पुलिस अधीक्षक जी को दी। पत्रकार लोग वहां भी मिले, उसके बाद जब पत्रकार वहां मिले, वहां रखा गया, आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई ठोस बात नहीं हुई। और पुलिस की तरफ से यह भी अभी तक नहीं बताया गया कितने पत्रकारों के इसमें नाम है, किन किन के नाम है, किसने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन कुल मिलाकर जो भी पत्रकार जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा भी नाम है, हाँ भाई तुम्हारा भी नाम है, तो ये एक परिपाटी प्रार्थना पत्र के नाम पर केवल पत्रकारों का उत्पीड़न, लंबे समय तक उन्हें परेशानी देना, मानसिक परेशान करना, ये सब एक ऐसे सवाल थे जिनके कारण पत्रकारों को धरना देने पर मजबूर होना पड़ा, ताकि उच्च अधिकारी के कानों तक यह बात जाए कि कुछ भ्रष्ट लोग, कुछ भ्रष्ट अधिकारी लोगों से मिलकर किस तरह से सरकार और ईमानदार जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या बड़े अधिकारियों के भी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया, तमाम साथी वहां मौजूद रहे। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम एडीएम शामली को सौंपा गया। 1 सप्ताह का इसमें समय दिया गया। अगर 1 सप्ताह में 13 सूत्रीय जो मांगे रखी गई है, उसमें कई मांगे हैं। पत्रकार जब घटना में कवरेज करने के लिए पहुंचे, वहां कोई उसके साथ अभद्रता करता है, बदतमीजी करता है, यहाँ तक कि गाली गलौज तक करता है,
वहां पत्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, पत्रकार के परिवार को सुरक्षा दी जाए, प्रार्थना पत्र अगर पत्रकार के खिलाफ कोई आता है, गंभीर अपराध नहीं है, तो कम से कम जो है 1 सप्ताह के अंदर उसका निस्तारण हो। तीसरी बात ये रखी गई कि पत्रकार के खिलाफ अगर कोई मुकदमे वाली बात आती है, गंभीर प्रवृत्ति का आरोप लगाया जाता है, तो एक एसआईटी बनाई जाए जिसमें साथी हो और जिले के उच्च अधिकारी हों, तो पूरी जांच हो कि वास्तव में क्या ये लगाए गए आप आरोप सही हैं। अगर सही है, आरोप लगता है कि सही है, तो मुकदमा दर्ज हो जाए। निश्चित रूप से सभी कानून के दायरे में आते हैं, जो भी इसकी सजा हो वो मिल जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मात्र एप्लीकेशन आए, आरोप लगे और उस पर महीनों महीनों तक पत्रकार को उत्पीड़न हो, यह परिपाटी बंद हो। इसके साथ ये बिल्कुल रखा गया भाई। कि अस्पताल में जिस तरह से गली गली कूचे कूचे लोगों को मारने के लाइसेंस दिए गए हैं, ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं। कल ही एक घटना हुई, एक महिला की मौत हो गई प्राइवेट अस्पताल में शामली में, हालांकि बाद में समझौता हो गया। लेकिन इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। हमारी माँ बेटियां हैं, बहन है, बहू हैं, माँ है, बच्चे हैं, हम लोगों से है, पूरा समाज है, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं। तो वहां अक्सर कर ऐसे लोग जो जितना जानते हैं उससे कहीं बढ़कर लोगों को भ्रमित करते हुए उनका इलाज करने का दावा करते हैं। उससे क्या है कि एक आम आदमी जो नहीं जानता उसे कहाँ जाना है, विशेषज्ञों के पास जाना है, किन चिकित्सक को दिखाना है, उसका नुकसान होता है। यहाँ तक कि कई बार जान माल का नुकसान हुआ। हमारे एक पत्रकार साथी भी, आपको सभी को विदित है कि पत्रकार साथी भी एक अस्पताल में जिस समय मात्र 100 रुपए के ऊपर उसका इलाज नहीं किया गया, एक अमानवीय बिल्कुल घटना थी, उसको लेकर जी बड़ा आंदोलन यहाँ पत्रकारों ने किया। और जी। बताओ क्या 100 रुपए के ऊपर जो इस तरह की हरकतें कर ली जावे, वो तो एक अच्छे चिकित्सक थे। साथ ही साथ हम ये नहीं कहते कि जो लोग इलाज कर रहे हैं गांव देहात बैठे हैं सभी लोग ऐसे हैं, हम उनका समर्थन भी करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब प्राथमिक गरीब आदमी है वहां जाता है, इलाज कराता है, लेकिन जो उसका अपना दायरा है उससे बढ़कर वो काम नहीं करता। जैसे कई लोग हैं अस्पताल में नर्सरियां चला रहे हैं बच्चे, कोई बच्चों का विशेषज्ञ नहीं है, बेसमेंट में तमाम इलीगल गतिविधियां हो रही हैं। बेसमेंट को लेकर बड़ा हादसा भी दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश किए कि जांच हो। ऐसे अस्पताल में दूसरे जो डॉक्टर हैं उनकी डिग्रियां लगाई जा रही हैं। कई जगहों पे तो उन डॉक्टर को यह भी जानकारी नहीं है कि उनकी डिग्री यहाँ इस अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए लगाई गई है। जी जी ऐसे जी। कई मुद्दे, लोगों की अक्सर मौत होती है, तो ये मौत बांटने वाले लोगों पर लगाम लगाई जाए और कुछ अच्छे चिकित्सक जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों के जनहित काम भी कर रहे हैं, उन लोगों का जो है उन्हें भी बदनाम होते हैं इस पेशे में। तो ये एक प्रमुखता से ये मुद्दे थे जिन्हें उठाया गया, प्रशासन के सामने रखा गया। और आगे भी जो भी पत्रकारों से संबंधित बातें होंगी या उनके खिलाफ कोई उत्पीड़न का मामला हुआ, हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। और हम जो वहां गए थे सभी लोग पत्रकार साथी, सभी का फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग वहां शामिल रहे। कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से रहे और कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से रहे, लेकिन सभी साथियों का सहयोग मिला। और आज जिस तरह से खबरों को प्रकाशन हुआ, जहां जिसने अपने अपने माध्यम से चीजें की, वहां इस तरह की सारे जो चीजें हुई उसके लिए बहुत ही धन्यवाद का पात्र हैं पत्रकार लोग। और जो गरीब लोगों के पीड़ा की आवाज सरकार तक, संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता है, वह अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। पूरी तरीके से कोई दिक्कत अच्छा, वाली बात एक नहीं है। सवाल आपसे करते हैं श्रवण जी। अभी योगी यूपी सरकार का एक जो है मैसेज भी वायरल हो रहा है, खबरें भी लगी है, बल्कि जो है उस पर एक बिल भी जो है भेज दिया गया था कमेटी को और वो पास भी हो गया है। पत्रकार डिजिटल मीडिया के संबंधित मामला था वो। सरकार का रवैया कहीं ना कहीं पत्रकारों के प्रति नरम दिख रहा है, लेकिन प्रशासन का रवैये पर क्या, प्रशासन पर जो है सरकार गहरी नजर या मजबूती से जो एक्शन लेने को जो है तैयार नहीं है, इस पर क्या विचार है आपके? देखिए, जिस तरह से सरकार लगातार आम जनता के हित की बात कर रही है, कई नई नई योजनाएं लाती है, कई आदेश लागू करने की बात कहती है, लेकिन जमीनी हकीकत तक पहुंचने में उसको एक बड़ा समय लगता है। दूसरी बात, संबंधित अधिकारी हैं, डिजिटल, आज हम बात करते हैं कि डिजिटल भारत है और तमाम चीजें डिस्प्यूट हो जाती है, पहुंचने में भी कम समय लगता है, तो डिजिटल माध्यमों को हम इस्तेमाल करते हैं। एक आदेश उधर से क्लिक हुआ, सभी अधिकारियों तक पहुंच गया। लेकिन
कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्रकारों की और सरकार की सामंजस्य ना बैठे और पत्रकार भी सरकार से नाराज होकर खबरों को प्रकाशित करे, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल हो। कुछ ऐसे लोग शामिल हैं। वो लोग नहीं चाहते कि ये सामंजस्य बैठे और जो सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, वो जमीनी हकीकत है, वो वहां तक पहुंचे, आम लोगों तक योजनाएं पहुंचे, या जो अच्छी खबरें हैं वो बाहर आए। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद शरवण जी, आपने पत्रकारों की आवाज उठाई और करीब मेरे ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम दूसरे प्रदेश में रहकर भी जो है वहां पर प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमने इन तमाम चीजों पर गहरी नजर लगाए रखी थी। आपका और आपकी टीम का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब पत्रकारों की आपने आवाज उठाई, इसके लिए एनडीयूपी भी आपका धन्यवाद अदा करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी पत्रकार साथियों से एक बात तो उसका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग हमारे साथ रहे, इस पूरी लड़ाई में साथ रहे, उनका धन्यवाद है। हम आभारी हैं उन लोगों के। और आगे भी अगर इस तरह के कोई भी विषय है पत्रकारों से संबंधित, नाजायज हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और केवल एप्लीकेशन के नाम पे झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, यहाँ से लेकर लखनऊ तक लड़ी जाएगी। इससे आगे जाने की आवश्यकता होगी तो वहां तक लड़ी जाएगी। पत्रकार अपनी आवाज उठाने में कहीं कमजोर नहीं है। और जो भी जनपद से संबंधित विषय हमारे पत्रकारों के हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो लिखित में कहीं ना कहीं किसी माध्यम से अवगत करा दे, जिससे समय रहते अधिकारियों तक वह बात पहुंचाई जा सके। क्योंकि कुछ स्थानीय स्तर पर ही बातें रह जाती हैं, मैं उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचती। यहाँ तक कि हमारे जो नए पुलिस अधीक्षक हैं वो भी काफी सौम्य है स्वभाव, सौम्यशील स्वभाव के हैं और पत्रकारों से काफी लगाव ये भी करते हैं कि क्योंकि वो जन जन तक चीजें पहुंचाता है। तमाम विषम परिस्थितियों में कम संसाधनों में पत्रकार होते हुए भी आम लोगों की आवाज उठाने का काम करता है, जिससे कुछ लोग पत्रकार से रंजिश पाल लेते हैं और उन्हीं रंजिशों का पत्रकारों को कई बार अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये सब चीजें होती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि पत्रकार फिर भी जब कहीं किसी को आवश्यकता पड़ती है, सबसे पहले पत्रकार उसकी आवाज उठाने का काम करता है और हमेशा आगे भी पत्रकार आम लोगों की पीड़ा को आगे तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे और ये आवाज ऐसे ही बुलंद रहेगी। धन्यवाद शरवण जी, आपने वक्त दिया। ये थे हमारे साथ टाइम्स नो भारत के पत्रकार शरवण सैनी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से धरना प्रदर्शन एक पत्रकारों से संबंधित किया। इसकी बहुत सख्त जरूरत थी और इन्होंने वो चीज जो है जो करनी चाहिए थी वो कदम इन्होंने उठाया। एनडीयूपी भी इसका स्वागत करता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।